नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुब्रमण्यन नटराजन, मेडिकल डायरेक्टर, लंग सेंटर एंड RemiSleep.com। आज हम देखेंगे कि स्लीप एपनिया ये क्या बीमारी है और खर्राटे से क्या तकलीफ हो सकती है आपको। दरअसल कई लोग ये बोलते हैं कि अगर रात को खर्राटे की आवाज़ आई सोने के समय तो ऐसा माना जाता है, और हमारे बुजुर्ग भी यही बोलते हैं कि खर्राटे की आवाज़ से अगर हम सोए तो अच्छी नींद आती है। परंतु ये एक काल्पनिक विचार है, ये एक गलत विचार है। खर्राटों के वजह से कई लोगों को कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो आज हम देखेंगे किस वजह से खर्राटे होते हैं और खर्राटों से क्या तकलीफ हो सकती है आपको। अभी हम देखेंगे कि खर्राटे किस वजह से तैयार होते हैं। रात को अक्सर हम जब सोते हैं तो हमारी जो ऊपर की सांस की नली है, यानी जो नाक के पीछे, गले के पीछे और मुंह के पीछे, ये जो 3 जगह की सांस की नली है, इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स इंग्लिश में। तो ये जो ऊपर की सांस की नली है, ये जो रात को सोते समय जब हम सोते हैं तो ये सांस की नली पूरी तरह सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने की वजह से हवा की जो रोक है, वो सांस की नली से अंदर, फेफड़े के अंदर हवा नहीं पहुंचता है। हवा नहीं पहुंचने की वजह से दिल को, दिमाग को, फेफड़े को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। भी इसमें एक सांस की नली का ये मॉडल है। समझो ये नॉर्मल सांस की नली है। रात को सोते समय सांस की नली के सिकुड़ने की वजह से उसका डायमीटर जो है वो छोटा हो जाता है। छोटा होने की वजह से अंदर हवा का जो पैसेज है वो कम होने की वजह से फेफड़े को, दिल को, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। अभी एक बार सांस की नली में सिकुड़न आ जाती है तो सांस की नली पूरी तरह चोकअप होने की वजह से वो वाइब्रेट करने लगता है, हिलने लगता है वो, और ये हिलने की वजह से आवाज आती है खर्राटों की। तो ये जो खर्राटे हैं वो नॉर्मल नहीं रहते हैं। खर्राटे जो है वो असाधारण है। ये जो खर्राटे रात के समय आने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी सांस की नली पूरी तरह बंद हो जाती है। पूरी तरह बंद होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये क्या होता है कि कई दिन, महीने, वर्षों के उपरांत इसके जो है, जो शरीर में इसके साइड इफेक्ट्स, यानी इसके जो प्रॉब्लम्स है वो चालू होते हैं शरीर में। जैसे दिल पे दबाव आने की वजह से जो हृदय का जो पंपिंग है उसमें ज़्यादा दबाव आने लगता है, और रक्त दाब यानी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ने लगती है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो फिर दिन में भी ब्लड प्रेशर का तकलीफ चालू होता है, और उसके वजह से हाइपरटेंशन यानी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन चालू हो जाता है। दूसरा है मधुमेह, डायबिटीज। शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचने की वजह से जो पेट में पैंक्रियास है और बाकी ऑर्गन्स है उसमें भी दबाव आने लगता है और डायबिटीज की तकलीफ चालू होती है। कई लोगों को ये भी आपने सुना होगा कि रात को अचानक उनको हार्ट में, दिल का दौरा पड़ता है, दिल में दर्द होने लगता है। कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो अक्सर स्लीप एपनिया ये एक बीमारी रहता है जिसमें दिल का दौरा पड़ता है। तो खर्राटों की वजह से ये जो है स्लीप एपनिया का तकलीफ की वजह से भी ये सब तकलीफ होने लगती है। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो इसका अभी उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है? अभी इसके लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपके खर्राटों की वजह से शरीर में दुष्परिणाम हो रहा है क्या, उसके कोई साइड इफेक्ट्स है क्या। उसके लिए हमको एक तपास करना पड़ता है। एकदम आसान तपास है, उसको हम बोलते हैं स्लीप स्टडी यानी पॉलीसोम्नोग्राफी। अभी कई वर्षों से हम जब स्लीप स्टडी कराते हैं तो शरीर में कई प्रकार के कनेक्शंस, यानी वायर, दिमाग पे वायर्स चिपकाने का, छाती में एक टेप लगाने का, उसके हिसाब से हम स्लीप स्टडी करते हैं। परंतु आजकल जैसे आपने सुना होगा कई फील्ड्स में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई टेक्निक्स, एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। उसी प्रकार स्लीप स्टडी में भी AI के वजह से नए प्रकार के एडवांसमेंट्स हुए हैं। जैसे हमने एक नया कॉन्टैक्टलेस मशीन के द्वारा स्लीप स्टडी का जांच करना स्टार्ट किया है अभी अपने देश में। तो आप आपके नज़दीक के डॉक्टर को जाके बोल सकते हो कि हमें एक स्लीप स्टडी का तपास करवाना है, क्योंकि हमें खर्राटों की बहुत तकलीफ है।
हम ये देखेंगे कि हमारे जो नई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कॉन्टैक्टलेस मशीन से कैसे स्लीप स्टडी किया जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे आगे के वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि खराटे की वजह से क्या-क्या तकलीफ हो सकती है, स्लीप एपनिया की बीमारी हो सकती है और उसका जांच, निदान कैसे किया जाता है। तो आज अगर आपको खराटे की तकलीफ है, तो आपको नज़दीकी आपके डॉक्टर के पास या आपके फैमिली डॉक्टर के पास तुरंत जाके स्लीप स्टडी का तपास करवाइए। आगे के हम वीडियो में ये जानेंगे कि स्लीप एपनिया की बीमारी से क्या तकलीफें हो सकती हैं और उसका ट्रीटमेंट और इलाज क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद।